हाय गाइस, वेलकम एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट स्टडी 100। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर ली हैं, आप सभी को बता दिया है, जिसमें मैंने यूनिट डिजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल्स बता दिए हैं। अब हम आपके लिए अगला टॉपिक नंबर ऑफ जीरोज लेकर आए हैं और आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है और क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है। नंबर ऑफ जीरोज में हम क्या जानेंगे? नंबर ऑफ जीरोज में हमें ये जानना है कि हम किन्हीं भी नंबरों की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनके दाएं तरफ जीरो की संख्या क्या रहती है, हमें ये पता करना होता है। जैसे आइए आज हम समझ लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 करके मैंने 9 ये लिख दिया। अब मुझे इसमें सबसे पहले हम आपके लिए एक बेस तैयार कर दूं। सबसे पहले मैं जीरो नहीं बताऊंगा इसमें कितने हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 into 2 into 3 into 9 तक इसमें दो कितने हैं। पहले सबसे पहले हम ये जान लें इसमें दो कितनी बार आएंगे। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट देखेंगे कि ये छोटा नंबर है तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं। तो डायरेक्ट देखें तो यहाँ पर एक तो 2 ये हो गया, ठीक, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 1 3। अब यहाँ पे 5 आएगा, 6 में हो जाएगा, 2 3 6, 1 6 में हो जाएगा, फिर ऐसे 8 में 3 हो जाएंगे, 4 3 7 2 आएंगे। 9 तक में आपस में गुणा करने पर 7 2 आएंगे, 7 बार 2 आएंगे। अब उसको मैं एक अलग तरीके से देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे आएंगे 7 बार। जैसे कि 9 लिखा है लास्ट नंबर 9 में मैं क्या देखना है, दो कितनी बार आएंगे। 9 की गुणा हमने भाग 2 से दे दिया, 2 चौक 8, 4 हुआ। अब इसी को उठा के यहाँ लिख लिया, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 आया। अब 2 की फिर 2 से 2 एकम 2। अब इनको आपस में हम प्लस कर लेते हैं, 4 2 6 7 बराबर कितना आया 7। 7 बार जीरो आएंगे, कितने आएंगे 7 बार, तो 7 बार 2 आएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें पता करना कि 5 कितनी बार आएगा। 5 तो आपको पता लग रहा होगा, 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा और उसके बाद 6 7 8 9 तक कोई 5 नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से हम 5 भी देख लेते हैं। 5 पता करने हो तो हम वो भी ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितना था 9 लिखा हुआ, 5 पता करने हैं, यानी 5 एकम 5। अब एक तो कटेगा नहीं 5 से, यानी एक बार 5 आएगा, ठीक। तो ये जान लें हम, 1 की गुणा 9 तक आपस में करना है, तो उसमें 2 कितने आएंगे, 2 आएंगे 7 बार और 5 आएगा एक बार। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into डॉट 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 करके मैंने 50 टाइम्स। इसमें हम पता कर लें, इसमें क्या पता कर लें कि 2 कितनी बार आएंगे और 5 कितनी बार आएंगे। तो वही मेथड हम फॉलो करते हैं। आइए 2 कितनी बार आएंगे, जैसे मैंने 50 लिखा है यहाँ पर 50, इसको 2 से भाग दो, 2 से जब भाग देंगे तो 25। अब 25 को भी हम किससे 2 से भाग देंगे, यानी 12 दूनी 24, 12 आएगा। फिर 12 को भी हम 2 से ही भाग देंगे, यानी 6। फिर 6 को भी हम 2 से ही भाग देंगे, यानी कि 3। फिर 3 को भी हम 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 एकम 2। अब गिन लेते हैं, 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 10 ही हो गया। 25 10 35, 35 10 45 2 47, यानी टोटल 47 टाइम में 2 आएंगे इसमें।
47 बार। टोटल कितने 2 आएंगे? 47 बार। अब इसमें पता करना है कि 5 कितनी बार आएंगे। स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले सकता है। अब पता करना है कि 5 कितनी बार आएंगे, तो उसी तरीके से हम 5 देख लेते हैं। 5 कितनी बार आएंगे, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको 0 निकालना बिल्कुल सरल हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, बेफालतू में नहीं बता रहा हूँ ना। अब देखते 5 कितनी बार आएंगे। 50 लिख दिया हमने, लास्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 दाम 50, 5 10 जा 50, ठीक है। अब 10 को भी 5 से फिर डिवाइड करो। अब क्या हुआ? 2। अब 2 तो 5 से कटेगा नहीं ना, 5 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 10 और 2 12, 12 टाइम्स, यानी 12 बार 5 आएंगे। अब 12 बार 5 आ रहे हैं, 47 टाइम में आ रहे थे 2। अब ज्यादा कौन सा 2 आ रहे थे, 5 कम टाइम में आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं, अब देख लीजिए आप, अब जब 0 बनता है किसी की गुणा से, तो 0 बनने के लिए आपस में 5 और 2 की गुणा होती है, तभी 0 बनता है। जैसे कि 5 12 टाइम में 5 आया था, 1 2 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ऐसे ही हम लिख लेते हैं 12 टाइम, 12 टाइम्स आया, ठीक है। अब देखते हैं इसकी गुणा जब 2 से होगी ना, तभी तो 5 दूनी 10, तभी तो 0 बनेगा। इसको भी लिख लेते हैं, ये कितनी टाइम में आया था, ये 47, यानी 47 टाइम, 47 टाइम्स ये आया है। अब जब इनकी आपस में हम इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, तभी तो 0 बनेगा। 5 दूनी 10, तभी 0, ऐसे 0 बनेगा। अब 12 टाइम आया, 47 टाइम आया। अब जब 12 के बाद 13वें नंबर पे अगर 2 आएगा, 13वें नंबर वाले 2 की गुणा 5 से नहीं होगी ना, तो जो कम टाइम में आता है, यानी 5 कम टाइम में आया, जो कम टाइम में आता है उतने ही 0 होते हैं, नंबर में उतने ही 0 होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं 0 कितने होंगे। अब इसी आधार पे हम देख लेंगे 0 कितने होंगे। अब देखते हैं, अब 12 टाइम में 5 आया, यानी इनमें 0 की संख्या, इनकी आपस में गुणा करने पर 0 की संख्या क्या होगी, 12 बार 0 आएगा, 12 बार 0 आएगा। ये आपका आंसर रहेगा, 12 बार 0 आएगा, ठीक है। आइए इसी टाइप से हम अगला सवाल आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में लिखा 1 × 2 × 2 × 3 × 250। अब इसमें देखना है कि 250 टाइम में कितने 0 दाएं तरफ गुणा करने पर दाएं तरफ 0 की संख्या कितनी होगी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 5 ही कम बार आएगा। 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और 5 यहाँ से, यानी 5 ही कम बार आता है, तो हमें डायरेक्ट 5 से ही इसको भाग के देना है। देखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, लास्ट नंबर ले लिया 250, 5 से 2 भाग, यानी 55 25, ये 50 हुआ। अब 50 बचा है, 50 को भी 5 से भाग दो, 5 दाम, यानी 5 10 जा 50, 50, ठीक है। 10 आया है, 10 को भी 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10। अब 2 को हम 5 से नहीं भाग दे सकते ना। अब देख लेते हैं कि ये इनको प्लस कर लो, 5 50 10 60, 60 और 2 52। पहले मैंने 250 को 5 से भाग दिया, 55 25, यानी 0 50 हुआ, फिर 50 को 5 से भाग दिया, 5 50, फिर 10 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, यानी 50 10 60, 60 तो 62, यानी कि 62 टाइम, 62 0। इसका आंसर क्या होगा, 1 × 250 तक की आपस में मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 0 की संख्या दाएं तरफ
62 होगी। इसका ये आंसर रहेगा। तो आपने अच्छे से समझा होगा और सीखा भी होगा। अब आप ऐसे ही आगे के क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करते रहेंगे। आइए आपको एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा कि 5 की पावर 11 और 2 की पावर 7 में दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कम बार आता है 5 और 2 में से उतने ही शून्यों की संख्या हो जाती है। मैंने ये भी कहा था कि ज्यादातर हम 5 को ही देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर 5 ही कम टाइम में आता है। लेकिन यहाँ पर हम 5 बार अगर देखेंगे तो 5 तो 11 बार आ रहा है और लेकिन 2 7 बार आ रहा है। तो हमने कहा था जो कम बार आता है उतनी ही जीरो की संख्या होती है। तो इनकी गुणा में जीरो की संख्या दाईं तरफ क्या होगी, 2 की पावर 7 है यानी कि 7। तो 7 बार आया तो शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी। संख्या 7, शून्यों की संख्या 7 होगी। 7 ठीक है, शून्यों की संख्या 7 होगी। ठीक, अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा है मैंने 1 × 2 × 3 × 4 × 100 तक की अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत सी बड़ी बड़ी किताबों में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आर.एस. अग्रवाल की किताब में भी देखेंगे आप, उसमें 21 दे रहे हैं शून्यों की संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बताएंगे शून्यों की संख्या क्या है। हम क्या बताएंगे आप भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। देख लीजिए लास्ट का अंक कितना, 100। इसकी 5 से ही हम इसको 5 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब 20 को भी हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी 5 × 20। अब 4 को तो 5 से करेंगे नहीं, तो 20 + 4 24। यही आपका आंसर होगा। दाएं तरफ शून्यों की संख्या 1 × 2 × 3 × 100 तक में आपस में गुणा करने पर दाएं तरफ शून्यों की संख्या 24 कितनी होगी, 24। साफ नहीं दिख रहा होगा, 24। एक इसी टाइप से आपके लिए हम अगला क्वेश्चन ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं। देख लेते हैं आपने कितना सीखा और कहाँ तक सीखा है। अब देख लेते हैं, इसको पढ़ो। इसमें लिखा है कि 1 × 3 × 4 × 7 × 19, यानी कि आपस में 19 तक की गुणा करने में दाईं तरफ जीरो की संख्या यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा कि जैसा मैं करता कि सबसे छोटा ज्यादा कम बार 5 ही आता है, तो 5 से लास्ट नंबर की हम भाग दे देते 5 से, ठीक है। अब वही शून्यों की संख्या हो जाती है। लेकिन इसमें हम ये चीज देखेंगे जीरो कब आता है, जब 5 की गुणा 2 से होती है, यानी उन नंबरों में 2 भी आया और 5 भी आए। अब यहाँ देख लेते हैं कि सभी ऑड नंबर यानी विषम नंबर दिए हुए, यानी कि इसमें 2 नहीं आ रहा है। जैसे 1 दिया है, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 9 दिया, इस टाइप से 99, इसमें यानी कि 2 नहीं आ रहा। और जब 2 नहीं आ रहा है तो उसमें 5 की गुणा किसमें 2 की होगी, 2 आ ही नहीं रहा, तो 2 की गुणा होगी क्या, तो 5 की गुणा 2 में होगी नहीं, तो 0 भी नहीं बनेंगे। अर्थात इसका आंसर होगा शून्यों की संख्या कुछ नहीं, यानी कि शून्यों की संख्या कुछ नहीं, 0 कुछ नहीं, ठीक है। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 2 × 4 × 6 × 8 × 20 इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर
दाईं तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी। अब इसमें हम अभी तक क्वेश्चन करते हुए आए हैं कि लास्ट नंबर को उठाते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर जितना भी आता है उतने ही जीरो होते हैं। अब देखना इसमें कि इसमें सभी ऑड नंबर नहीं, इसमें इवन नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें 2 तो आया है, 5 तो गायब है, नहीं आया। ऐसे ही 5 कहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है कहीं, कितनी जगह आ रहा है हमें ये पता करना है। जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, तो 6 दिया है, 8 दिया है, ऐसे 10 दिया होगा, फिर 10 के बाद 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहाँ पे देखेंगे 10, जब 10 आएगा तो उसमें 2 into 5 यानी 1 टाइम में 5 आएगा। अब ऐसे ही फिर 20 में आएगा 4 into 5 या तो 2 into 5, तो यानी कि 2 टाइम में 5 आ रहा है। अब 2 टाइम में 5 आ रहा है तो इनकी गुणा करने पर भी दाएं तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, 2, यानी 5 कितनी, 2 बार 5 आ रहा है 2 बार। अब देखो यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगा, 10 में एक बार आ जाएगा 2 into 5 करके, ऐसे 20 में भी 4 into 5 या तो 2 into 5, एक बार यहाँ आ रहा, ठीक, और एक बार यहाँ आ रहा, यानी 2 बार रहा, 5 2 बार आ रहा, तो शून्यों की संख्या 2 की होगी, 0 की संख्या 2 होगी। ये आपका इसका आंसर रहेगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके लिए हम लाते हैं। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए। इसमें जीरो की संख्या, दाईं तरफ जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम कैसे देखेंगे, 65 इंटू 125 इंटू 128 इंटू 41 इंटू 87 इंटू 56। अब इसी ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, देखते सही, इनकी काफ़ी गुणा करनी पड़ेगी और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही रूल फॉलो करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। आइए देखते हैं क्या करते हुए, वही 5 और 2 का खेल। अब देखते हैं, इनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं, जैसे इसको तोड़ा मैंने, इसको 13 × 65 5 इंटू 13 में कर लिया, इसको 1250, इसको मैंने कर लिया 2 इंटू 625 में, 625 5 की पावर 4 होती है, ठीक है। अब इसको 128 को 2 की पावर 7 में तोड़ लिया, इसको किसी में नहीं, ये भी नहीं टूटेगा, ये 8 × 7 यानी इसमें भी 2 3 बार आ जाएंगे, यानी 8 × 7 = 56। अब देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है, 5 हमें 5 ही तो देखना है, 5 देखने से ही जीरो का पता लग जाएगा। और 2 भी देख लें, जो कम बार आएगा उतने जीरो होंगे। जैसे यहाँ 2 3 बार आया, 7 3 10, 10 2 10 1 11, एक बार यहाँ आया है, 7 बार यहाँ आया है और 3 बार यहाँ आया, यानी 2 आया 11 बार, 2 कितनी बार आ रहा, 11 बार, 11 टाइम। अब 5 देख लेते हैं, 5 कितनी, एक तो यहाँ आया 1 बार और 4 बार ये है, 4 1 5, 5 टाइम में और नहीं है, यानी कि 5 आया 5 टाइम में, 5 आया 5 टाइम में। तो इसका हमारा आंसर भी इनकी आपस में गुणा करने पर जीरो की संख्या क्या होगी, 5। आप आराम से कह देंगे जीरो की संख्या 5 होगी। दाएं तरफ गुणा करने पर दाएं तरफ जीरो की संख्या इनमें 5 होगी। थैंक यू। ये अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ये अच्छे वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सकें।
इसी टाइप से आप हमारे चैनल हमारे साथ बने रहें। आपको इसी टाइप से हम पूरी कंप्लीट मैथ करके देंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके बाय।